गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं भाई आप सभी? अच्छे? चलिए, तो जैसा कि आपको पता है, कल के लेक्चर में हमने स्टमक के स्ट्रक्चर के बारे में जाना था, आमाशय की संरचना। ठीक है भाई। तो आमाशय की संरचना में जैसे मैं आपको 1 मिनट रिवाइज करा दूं कि जो आमाशय होता है वो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा पार्ट होता है, एक तो, है ना। और उसकी आकृति कैसी होती है? जे शेप आकृति होती है। और आमाशय के कितने पार्ट बताए थे मैंने? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको 3 पार्ट ही याद रखने, हालांकि 4 होते हैं लेकिन आपको 3 ही याद रखने। पहला पार्ट जो है वो कार्डियक भाग होता है, कार्डियक। दूसरा जो है वो फंडिक पार्ट होता है, और तीसरा जो पार्ट था वो पाइलोरिक पार्ट था। ठीक है भाई। तो मैंने आपको बताया कि जो आमाशय का कार्डियक पार्ट होता है, कार्डियक जिसे हम जठरागम बोलते हैं, वो ग्रसिका से जुड़ा हुआ पार्ट है। जो एसोफेगस है ना, उससे जुड़ा हुआ पार्ट होता है। और ग्रसिका और कार्डियक भाग के बीच में एक अवरोधनी होती थी, और उस अवरोधनी को हम बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। ठीक है। दूसरा था भाई फंडस। फंडस जो पार्ट है वो लगभग 80% आमाशय का बनाता है भाई, और यही ऐसा पार्ट है जहां पर पाचक रसों का क्या होता है? श्रावण होता है। उसी क्रम में हमने सबसे लास्ट में जाना कि आमाशय का जो सबसे अंतिम भाग है वो होता है पाइलोरिक, जिसको आप बोलते हैं जठर निर्गम। ठीक है। जठर निर्गम जो पार्ट है वो किस में ओपन होता है? वो छोटी आंत्र के पहले भाग जिसका नाम है गृहणी, उसमें जाके ओपन होता है। और दोनों के बीच में एक स्फिंक्टर होता है, एक अवरोधनी होती है, और उस अवरोधनी को हम कहते हैं क्या? पाइलोरिक स्फिंक्टर। समझ में आई बात? नहीं आई? तो ये तो उसकी स्ट्रक्चर थी। उसके बाद हमने फिर इसकी हिस्टोलॉजी देखी। आज हम वैसे हिस्टोलॉजी को समझेंगे, पूरी हिस्टोलॉजी को, है ना। आपको समझ में आ जाएगी क्या है हिस्टोलॉजी। मैंने फिर आपसे कहा था कि आमाशय में विशेष प्रकार की कुछ कोशिकाएं होती हैं। एक कोशिका जिन्हें हम पैप्टिक सेल कह सकते हैं, जिन्हें हम जाइमोजन कोशिका कह सकते हैं, जिन्हें हम मुख्य कोशिका कह सकते हैं, जिन्हें हम चीफ कोशिका कह सकते हैं। 4 नाम। ये ऐसी कोशिकाएं हैं जो पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन नाम के एंजाइम का क्या करती हैं? श्रावण करती हैं। अगले टॉपिकों में हम देखेंगे कि आखिर ये पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन कैसे काम करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भाई। सेकंड क्वेश्चन कि जो ऑक्जेंटिक सेल होती हैं, जिन्हें हम अम्लजन कोशिका कह सकते हैं, जिन्हें हम पैराइटल कोशिका कह सकते हैं, ये HCl और नेज कारक जिसको हम इंट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं, उसका श्रावण करती है। तो आपको वो बातें याद रहनी चाहिए भाई, आपको वो बातें याद रहनी चाहिए कि आखिर नेज कारक का श्रावण कौन सी कोशिका करती है। तो आपका तुरंत आंसर होना चाहिए सर पैराइटल सेल, ऑक्जेंटिक सेल या अम्लजन कोशिका। तो बिल्कुल आपको इसी प्रकार याद होना भाई, याद होना चाहिए। ठीक है। चलिए तो अब हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। 1 मिनट चौक ले लेता हूं मैं। और वो अपना टॉपिक है हिस्टोलॉजी। बहुत ही केयरफुली आज हम समझेंगे कि आखिर ये हिस्टोलॉजी होती क्या है। सुनना भाई मेरी बात को। देखिए, हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है, जिसे हम आहार नाल के नाम से जानते हैं, तो ये मान के चलिए आप ग्रासनली से लेकर बड़ी आंत्र, देखो 4 पार्ट में आपको मोस्टली बता रहा हूं। एक ग्रासनली, और एक आपका आमाशय, एक आपकी छोटी आंत्र, और एक आपकी बड़ी आंत्र। इन 4 पार्टों की हमें हिस्टोलॉजी देखनी पड़ती है। अच्छा, क्या है हिस्टोलॉजी? बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम किसी भी ऑर्गन की ऊतक लेवल पर स्टडी करें, उसके ऊतकों को देखें, उसकी परतों को देखें, हम उसको बोलते हैं हिस्टोलॉजी। ठीक है भाई। तो सुनिए क्या होती है हिस्टोलॉजी। एक बार मैं आपको डायग्राम बना के यहां सिखाऊंगा। आपके मैंने लिखा रखी है ना हिस्टोलॉजी, ग्रास नली से लेकर बड़ी आंत्र तक, बड़ी आंत्र तक। एक बात बताओ, क्या ये पूरी इस प्रकार की नली नहीं है?
इस प्रकार की नलीनुमा संरचना है ना पूरी एलिमेंट्री कैनाल, है ना। तो ये जो नलीनुमा संरचना होती है ना, ये 4 परतों से मिलकर बनती है। किससे मिलकर बनती है? 4 परतों से मिलकर बनती है। हम उसी को इसकी हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो एक बार हम समझ के देख लेते हैं भाई कैसे होती है, एक एक पॉइंट को हमें क्लियर करना है। तो एलिमेंट्री कैनाल की कोई भी जो स्ट्रक्चर होती है एलिमेंट्री कैनाल की, उसकी हिस्टोलॉजी की यदि मैं बात करूं तो आउटर मोस्ट लेयर, सबसे बाहर की जो परत होती है वो परत होती है भाई सिरोसा लेयर। कौन सी परत होती है भाई? सिरोसा लेयर। ध्यान से सुनना, मान के चलिए ये आपकी पूरी कोई एलिमेंट्री कैनाल है, ये वाली, है ना, और ये बीच में से खोखली है। बीच में से कैसी है? खोखली। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होगी सबसे बाहर वाली, उस लेयर का नाम होता है सिरोसा लेयर। क्या होता है? सिरोसा लेयर, जिसे हम विसरल पेरिटोनियम भी कह सकते हैं। पेरिटोनियम, विसरल पेरिटोनियम और एक्सटर्नल एडवेंसिया नाम की संरचना से मिलकर बनी होती है सबसे पहली लेयर, जिसे आप सिरोसा परत कहते हैं। समझ में आ रही मेरी बात, है ना। तो ये यदि मैं आपसे पूछूं एलिमेंट्री कैनाल की स्ट्रक्चर, तो आपको कहना है सर आहार नाल की जो हिस्टोलॉजी होती है उसमें 4 परतें होती हैं जो बाहर से अंदर की तरफ क्रमशः होती हैं। उनमें सबसे पहली परत जो है वो सिरोसा परत है, जो कि आउटर मोस्ट लेयर है ना। अब नेक्स्ट क्या होता है? सेकंड जो लेयर होती है वो होती है भाई मस्कुलेरिस। लेकिन यहां मस्कुलेरिस में आपको क्या याद रखना है कि मस्कुलेरिस जो परत होती है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपको यहां कुछ डायग्राम बना देता हूं इसके, आपको पीले कलर से कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होंगी, ठीक है। मैं पहले यहां बना देता हूं, उसके बाद हम फिर इसके बारे में बात करेंगे। आप देख पा रहे हैं? देखिए ये सिरोसा लेयर के नीचे ये जो आपको संरचनाएं दिखाई दे रही हैं वो बाहर की पेशी हैं, जिन्हें हम लॉन्गिट्यूडनल पेशी कह सकते हैं, अनुदैर्घ्य पेशी कह सकते हैं। और इनके जस्ट नीचे अंदर की तरफ सर्कुलर प्रकार की मसल्स होती हैं। सर्कुलर, ये देख पा रहे हैं आप, ये सर्कुलर मसल्स हैं। वृत्ताकार या वर्तुल पेशी इनको कह सकते हैं। आपको दिख रही है रेड कलर से, ये वर्तुल पेशी हैं। सर्कुलर, सर्कुलर का मतलब क्या होता है भाई? जो सर्किल शेप में हो। तो देखिए ये जो आपको मांसपेशी मांसपेशी क्या, हाँ पेशी मान लीजिए, ये सर्कुलर मसल्स हैं। कौन सी है भाई? सर्कुलर। तो ये दोनों मिलकर देखो, ये रेड वाली और ये पीले वाली, ये दोनों मिलकर एक सेकंड लेयर बनाती है जिसको हम मस्कुलेरिस लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? मस्कुलेरिस लेयर बोलते हैं, है ना। उसके बाद देखो 2 परत हो गई आपकी, आउटर मोस्ट तो होती है सिरोसा और उसके नीचे होती है मस्कुलेरिस। उसके बाद जो हमारी तीसरी लेयर आती है और वो थर्ड लेयर है सब म्यूकोसा। आपको ये ब्लू कलर से दिखाई दे रही होगी, ब्लू कलर से आपको एक अलग से ही संरचना दिखाई दे रही है ना। इस लेयर को आप बोलते हैं सब म्यूकोसा। क्या बोलते हैं भाई? सब म्यूकोसा बोलते हैं, अधश्लेष्मा, ठीक है। क्या बोला जाता है इसको? सब म्यूकोसा। और सब म्यूकोसा के भी नीचे, सब म्यूकोसा के नीचे आपकी सबसे इनरमोस्ट लेयर, सबसे अंदरूनी परत होती है और इस परत को हम बोलते हैं क्या? हमारी इंपॉर्टेंट लेयर, इंपॉर्टेंट लेयर। और इसको हम बोलते हैं क्या भाई?
म्यूकोसा परत। क्या बोलते हैं इसको? म्यूकोसा परत बोलते हैं। आपको दिख रही है इनर मोस्ट लेयर, इस परत को बोला जाता है म्यूकोसा। क्या बोलते हैं? म्यूकोसा। और अब म्यूकोसा के अंदर आप देखिए, ये आपको ये खोखली संरचना दिखाई दे रही है पूरी। इस खोखली संरचना को हम बोलते हैं ल्यूमेन। क्या बोला जाता है इसको? ल्यूमेन बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? ल्यूमेन। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारी एलिमेंट्री जो कैनाल है, यदि मैं उसकी हिस्टोलॉजी के बारे में आपसे बात करूं, यदि मैं उसकी हिस्टोलॉजी के बारे में आपको बात करूं, तो आपको कहना है सर, आहार नाल की जो औतकी होती है उसमें 4 परतें होती हैं। या मैं ये कह सकता हूं कि हमारी आहार नाल जो होती है वो बाहर से अंदर की तरफ क्रमशः 4 परतों से मिलकर बनती है। कितनी परतों से? बोलो। 4 परतों से मिलकर बनती है। कौन कौन सी? अब आप जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। पहले तो ये बताओ, हिस्टोलॉजी का मतलब आपको समझ में आ गया? मतलब देखो, यूं मान के चलिए कि आपने ये ग्रास नली मान ली। अब ऐसे समझो आप, है ना, ये ग्रास नली मान ली। अब ये ग्रस का, तो एक तो ये दीवार है इसकी और एक ये दीवार है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? यदि मैं इसका अनुप्रस्थ काट ऐसे काटूं तो आपको ये बिल्कुल ऐसी गोल संरचना नहीं दिखाई देगी क्या? है ना। और इसके बीचों बीच में क्या है? ये ल्यूमेन है जो दिख रहा है, जहां से आपका फूड वगैरह जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो मैं इस दीवार की मैं बात करूं ना, तो ये कितनी परतों से मिलकर बनती है? बोलो। ये 4 परतों से मिलकर बनती है। कितनी परतों से? 4 परतों से मिलकर बनती है। अब आपको समझना है ध्यानपूर्वक, अपने नोट्स निकालिए, उसमें आप देखते हुए चलना। देखिए, आहार नाल की औतकी की मैं बात करूं तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट का मतलब है सबसे बाह्य परत, वो होती है सिरोसा परत। कौन सी भाई? सिरोसा। ये सिरोसा ऐसी परत है जो विसरल पेरिटोनियम और एक्सटर्नल एडवेंसिया नाम की परत से मिलकर बनी होती है, अर्थात एक प्रकार के संयोजी ऊतक की बनी होती है। अब ये संयोजी ऊतक क्या है, ये हम अगले चैप्टरों में पढ़ेंगे, ठीक है भाई। तो संयोजी ऊतक का मैं आपको मतलब बता दूं, कनेक्टिव टिश्यूज इसको हम बोलते हैं, और हमारा जो ब्लड है वो भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। ऐसे ऊतक जो डिफरेंट ऑर्गन्स को जोड़ने का कार्य करते हो या कोई संरचनाओं को जोड़ने का कार्य करते हो, हम उन्हें कनेक्टिव या संयोजी ऊतक के नाम से जानते हैं। फुल डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में भी हम, है ना। तो सबसे बाहर की परत क्या होती है? बोलो। आप बोलेंगे सर, सबसे बाहर की जो परत है वो सिरोसा नाम की परत होती है। बिल्कुल। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, दूसरी जो लेयर है उस लेयर को बोलते हैं मस्कुलेरिस लेयर। कौन सी लेयर? मस्कुलेरिस, जिसको हम अधश्लेष्मिका मसल्स के नाम से भी जानते हैं। इसको अधश्लेष्मा बोलते हैं, सब म्यूकोसा को, ठीक है। तो मस्कुलेरिस मस्कुलेरिस जो परत है, मस्कुलेरिस पेशीय परत होती है, ठीक है, पेशी परत हम इसको बोल सकते हैं। मस्कुलेरिस एक इंपॉर्टेंट लेयर है जहां से आपसे क्वेश्चन बनता है, और वो क्या डिफरेंट क्वेश्चन बनता है वो आपको समझना है। सुनिए भाई, यदि मैं मस्कुलेरिस परत की बात करूं तो आपको कहना है कि मस्कुलेरिस परत में 2 प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। जो बाहर की तरफ वाली पेशियां होती हैं वो तो होती हैं लॉन्गिट्यूडनल, इस प्रकार वाली, ऐसे खड़ी, ऐसे कैसी होती हैं? लॉन्गिट्यूडनल, यानी कि अनुदैर्ध्य पेशियां। सुनिए, मस्कुलेरिस में कितने प्रकार की पेशियां? 2 प्रकार की। बाहर वाली पेशियां कैसी होंगी? अनुदैर्ध्य प्रकार की या लॉन्गिट्यूडनल, लंबाई वाली ऐसे खड़ी। और भीतर वाली जो पेशियां होंगी वो होती हैं वर्तुल पेशियां। कैसी? देखो, ये तो आपको लॉन्गिट्यूडनल दिखाई दे रही हैं, और ये रेड कलर में आप देखो ये बिल्कुल वर्तुल दिखाई दे रही हैं आपको ना, सर्कुलर। आप इसको 720 या 1080 पिक्सल पे करके एक बार इस डायग्राम को देख लेना, आपको डिफरेंट कलर दिखाई दे जाएंगे। समझ रहे हैं? तो आपने क्या जाना कि सर जो मस्कुलेरिस परत होती है ना, सेकंड नंबर की,
उसमें बाहर की तरफ तो होती हैं अनुदैर्ध्य पेशियां और भीतर की तरफ होती हैं वर्तुल पेशियां। वर्तुल का मतलब होता है सर्कल टाइप में। तो आपको ये रेड कलर की 3 मसल्स पट्टियां दिखाई दे रही हैं जो वर्तुल प्रकार की पेशियां हैं। समझ में आ गई। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए। आपका एकमात्र ऑर्गन, आपकी एलिमेंट्री कैनाल का एकमात्र ऑर्गन जिसे हम स्टमक के नाम से जानते हैं, आमाशय के नाम से, यही एक ऐसा अंग है जिसकी मस्कुलरिस में, ध्यान से सुनना, स्टमक की मस्कुलरिस में 3 परत होती हैं पेशियों की। क्या अंतर आपको नजर में आया कि आमाशय को छोड़कर, चाहे वो ग्रसिका हो, चाहे वो छोटी आंत्र हो, चाहे वो बड़ी आंत्र हो, यदि हम इनकी मस्कुलरिस देखें तो उनमें तो केवल 2 प्रकार की पेशियां होती हैं। बाहर वाली कौन सी, लॉन्गिट्यूडनल, और अंदर वाली कौन सी, सर्कुलर। लेकिन आमाशय एक अकेला ऐसा ऑर्गन है एलिमेंट्री कैनाल का जिसकी मस्कुलरिस में 3 प्रकार की मसल्स पाई जाती हैं। तो बोलो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नहीं। अब बाई मिस्टेक मैं आपको बता दूं, कल जैसे मैंने वहां बाई मिस्टेक क्या लिखा था कि जो तीसरे प्रकार की मसल्स हैं वो होती हैं तिर्यक। देखो यदि मैं स्टमक की मस्कुलरिस बनाऊं, आमाशय, यदि यह औतकी का चित्र आमाशय का होता ना तो इसमें मुझे एक चीज और ऐड करनी पड़ती, क्या, कि ये जो सर्कुलर है ना इसके नीचे मुझे कुछ तिर्यक पेशियां और बनानी पड़ती। कौन सी पेशियां बोलो, तिर्यक। ठीक है, तो आपको अंतर नजर आ गया होगा। यदि मैं इस औतकी को स्टमक की औतकी मानूं तो मुझे यहां पर किस प्रकार की मसल्स और बनानी थी, तिर्यक मसल्स। तो 3 हो जाती ना, बाहर वाली कौन सी, लॉन्गिट्यूडनल, भीतर वाली वर्तुल, और सबसे अंदर वाली तिरछी। तो ये तिरछी पेशी जो है वो केवल और केवल आमाशय की ही मस्कुलरिस में पाई जाती हैं। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो आप अपने नोट्सों में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। जैसे कल मैंने वहां लिख गया था कि बीच में ये पेशियां होती हैं, मैंने ऐसे लिखाया था ना, क्योंकि एक आरवीएससी बुक में ये बीच में लिखा हुआ है, लेकिन जो ऑथेंटिक जो बड़ी बुक हैं उनमें यही आता है हमेशा कि स्टमक में जो तिर्यक पेशी होती है ना, तिर्यक, वो सबसे भीतर होती हैं। कहाँ होती हैं, सबसे भीतर। तो आप केवल इतना कर लेना, जो लिखा हुआ है ना कि बीच में, तो बीच के स्थान पर आप कर लेना सबसे भीतर, केवल ये आपको करेक्शन करना है। करेक्शन कर लीजिए नोट्स में, क्या करना है, ऐसे लिखा हुआ होगा कि इसके बीच में तिर्यक पेशी पाई जाती है आमाशय में, तो आपको बीच में से उसको मिटाकर एक लाइन से उसको क्रॉस करके उसके स्थान पर लिख लेना है सबसे भीतर, है ना। मतलब सर्कुलर के भी अंदर कौन सी पेशियां, तिर्यक पेशियां पाई जाती हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये करेक्शन आपने कर लिया आमाशय में, ठीक है। तो यही क्वेश्चन बन जाता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और नीट के लिए भी आप उस पॉइंट को इंपॉर्टेंट कर लेना, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाता है कि आमाशय में, आमाशय की जो मस्कुलरिस होती है, आमाशय की जो मस्कुलरिस होती है उसमें सबसे भीतर की तरफ किस प्रकार की पेशियां होती हैं। तो आप बोलेंगे सर आमाशय की मस्कुलरिस में सबसे भीतर की जो पेशियां होती हैं वो ऑब्लिक यानी कि तिरछी पेशियां होती हैं, तिर्यक पेशियां होती हैं। तो ये अंतर है भाई आमाशय की औतकी और एलिमेंट्री कैनाल की औतकी में, केवल इतना आपको याद करना है। मैंने क्या बोला कि यदि मैं आमाशय को छोड़कर और किसी की औतकी बताऊं तो आप बोलेंगे सर मस्कुलरिस में 2 प्रकार की पेशियां, सबसे बाहर वाली होती हैं लॉन्गिट्यूडनल और भीतर वाली होती हैं सर्कुलर। लेकिन मैं आपको स्टमक की बात बताऊं, आमाशय की, तो आमाशय में थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि आमाशय में 3 प्रकार की मसल्स होती हैं। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की मसल्स। कौन कौन सी, अरे मस्कुलरिस की बात चल रही है केवल, इसमें 3 प्रकार की होती हैं। सबसे बाहर की वही लॉन्गिट्यूडनल, बीच वाली अब कौन सी हो गई, वैसे तो भीतर होती हैं,
लेकिन यहाँ बीच वाली हो गई, कौन सी हो गई, ये वर्तुल हो गई। और सबसे अंदर जो है, सबसे अंदर जो है वो कौन सी हो गई भाई, ऑब्लिक यानी कि तिरछी। तो ये बात होती है भाई, इस चीज को मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टमक की मस्कुलरिस में 3 प्रकार की मसल्स, लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर और ऑब्लिक, जबकि और किसी ऑर्गन की मैं मस्कुलरिस की बात करूंगा तो केवल आपको 2 प्रकार की मसल्स देखने को मिलेगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इसके नीचे एक जो ब्लू कलर से आपको दिख रही है वो होती है सब म्यूकोसा। ये सब म्यूकोसा एक ऐसी लेयर है जिसमें भाई इसकी ब्लड वेसल्स, नर्व सेल, लिम्फ सेल्स या लिम्फ वेसल्स वगैरह ये सारी चीजें पाई जाती हैं। तो ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि एलिमेंट्री कैनाल की औतकी में कौन सी परत में रुधिर वाहिनियां पाई जाती हैं, तो आप बोलेंगे सर सब म्यूकोसा में पाई जाती हैं। क्वेश्चन ऐसे बनते हैं बिल्कुल भाई। उसने लिखा हुआ है ना कि जो सब म्यूकोसा नाम की परत है सब म्यूकोसा नाम की जो परत है उसमें क्या होते हैं, उसमें रुधिर वाहिनी, तंत्रिका तंतु, लसिका वाहिनी आदि प्रेजेंट होते हैं। तो ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको ये भी याद रखना है। सबसे लास्ट हम बात करते हैं म्यूकोसा की। म्यूकोसा जिसे हम श्लेष्म लेयर के नाम से जानते हैं, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर होती है भाई एलिमेंट्री कैनाल की। क्यों? क्योंकि म्यूकोसा जो लेयर है वो सबसे भीतर भीतर की परत है और इसमें सबसे अंदर जो मैंने ये बनाई हुई है संरचना, इसको हम बोलते हैं एपिथीलियम ऊतक। क्या बोलते हैं? एपिथीलियम ऊतक यानी कि उपकला ऊतक। और इस उपकला ऊतक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब मैं आपको डाइजेशन के बारे में बताऊंगा तब हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसमें लैमिना प्रोपरिया है, मस्कुलरिस म्यूकोसा है और एपिथीलियम है, उससे ये मिलकर बनी होती है म्यूकोसा। और म्यूकोसा जो है वो एक चिकने पदार्थ का क्या करती है, स्रावण करती है। और उसी चिकने पदार्थ के कारण जो है हमारे बॉडी के जो अंदर के ऑर्गन हैं उनमें घर्षण नहीं होता। अब आप सोच रहे हैं सर ये म्यूकस या श्लेष्मा क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि आप नाक के माध्यम से जो तरल पदार्थ बाहर निकालते हैं ना, वही एक प्रकार से आपकी म्यूकोसा है। ऐसा ही पदार्थ म्यूकोसा होता है, वो भी म्यूकस ही है जो बाहर निकलता है नाक से, समझ रहे हैं। तो बिल्कुल इसी प्रकार का जो पदार्थ है वो हमारी बॉडी के हर अंदर के पास, हर ऑर्गन के पास रहता है। क्यों? क्योंकि वो चिकना पदार्थ होता है तो घर्षण नहीं होता। अब आप सपोज कीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए वो चिकना पदार्थ है, तो आप जब भी भोजन वगैरह करते हैं ना, तो भोजन आपका इसी पार्ट में तो रहेगा, तो इससे टच करके जाएगा तो घर्षण नहीं होता है। तो घर्षण को रोकने का काम करता है म्यूकस। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है भाई म्यूकोसा। जब मैं श्वसन तंत्र पढ़ाऊंगा तब भी आपको ये काम आएगी, ठीक है। तो ये होती है भाई हिस्टोलॉजी। आप इसका केवल स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी मत बनाना, स्क्रीनशॉट लेके तब आप बाद में बनाना, पहले मैं नोट्स लिखाऊंगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ले लिया होगा सभी ने, ठीक है। चलिए अब ये आपको बात समझ में आ गई हिस्टोलॉजी की। अब ये जो हिस्टोलॉजी है ना, यदि आपसे पूछे ग्रास नली की औतकी बताओ तो भी आपको यही पॉइंट लिखने, समझ रहे हैं। आपसे पूछे आमाशय की औतकी तो भी आपको यही पॉइंट लिखने। आपसे पूछे छोटी आंत्र की औतकी तो भी आपको यही पॉइंट लिखने और यही डायग्राम बनाना है सेम, समझ रहे हैं ना। अब उनमें कुछ डिफरेंट जो हैं वो सबकी म्यूकोसा जो लेयर है ना, ध्यान से सुनिए मेरी बात, आमाशय और छोटी आंत्र की जो म्यूकोसा परत है केवल इसमें चेंज होता है, बस इसमें अलग अलग संरचनाएं होती हैं। सब म्यूकोसा में भी होती है कई बार, जैसे हम छोटी आंत्र में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये औतकी है भाई, समझ में आ गई होगी आपको बात। चलिए तो हमारा आमाशय की संरचना है वो कंप्लीट है। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा भाई, मिटा दो इसको। अब हम अपने नेक्स्ट ऑर्गन पे चलते हैं और उसका नाम है छोटी आंत्र। हेडिंग लगाइए फटाफट। अब छोटी आंत्र जिसको बोला जाता है
इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या बोलते हैं इसको? स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। लिखिए फटाफट, यह है आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, फटाफट लिख के चलिए, जिसकी लंबाई 6.25 मीटर। अंडरलाइन कर लेना, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जिसकी लंबाई 6.25 मीटर होती है। कितनी होती है? 6.25 मीटर। किसकी? छोटी आंत्रिकी। नेक्स्ट पॉइंट, इसके 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग। आप डायरेक्ट नंबर ए हेडिंग लगाएंगे। ग्रहणी, जिसको बोलते हैं ड्यूडेनम, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ग्रहणी को ड्यूडेनम बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट इनके इंग्लिश नाम आपको याद रहने चाहिए। छोटी आंत्र के कितने पार्ट? 3। तो मैं डायग्राम बना के आपको समझाऊंगा, पहले आप लिख लीजिए। ग्रहणी लिखिए, यह प्रथम भाग है जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर, मात्र 25 सेंटीमीटर होती है, जो यू या सी आकृति का भाग है। इसी भाग में अग्नाशय व पित्त वाहिनी खुलती हैं। पित्त वाहिनी खुलती है। तो ये पहला पार्ट हुआ। बी एडिंग, अग्र क्षुद्रांत्र, जिसको बोलते हैं जैजुनम, क्या बोलते हैं? जैजुनम। लिखिए, यह मध्य कुंडलित भाग है, मध्य कुंडलित भाग है, जिसकी लंबाई 2.5 मीटर होती है, जिसकी लंबाई 2.5 मीटर होती है। तीसरा पार्ट, क्षुद्रांत्र, जिसको इलियम कहते हैं, ILEUM, इलियम। इलियम में लिखिए, यह अंतिम भाग है जिसकी लंबाई 3.5 मीटर, कितनी होती है? 3.5 मीटर होती है। इसमें रसांकुर पाए जाते हैं। इसमें भी होते हैं भाई रसांकुर अग्र क्षुद्रांत्र में, यहां भी लिख लेना। अब ये क्या होते हैं रसांकुर, आगे हम जानेंगे। लिखिए फटाफट, तीनों तीनों पार्ट हो गए छोटी आंत्र के। नोट कीजिए। लिख लिया?
मिटा दूं? चलिए, तो ये तो छोटी आंत्र के अभी पार्ट हुए, केवल हमने देखा कि भाई क्या छोटी आंत्र है और क्या इसके पार्ट होते हैं और उनकी लंबाई कितनी होती है। आपसे यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, लंबाई पूछी जाती है ना, ये सारी चीज हम बात करेंगे। पहले इसके नोट्स बना रहे हैं भाई, समझ रहे ना? बिल्कुल, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो मैंने शायद आपको नहीं समझाया होगा भाई, है ना, क्योंकि नोट्स यहाँ जरूरी है। अच्छा, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जैसे 12th क्लास के बच्चे, तो वो तो क्या है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में सभी जुड़े हुए हैं ना, क्योंकि वो फिक्स बच्चे हैं, तो उनको तो हम क्या है पीडीएफ सेंड कर देता हूं मैं खुद, जैसे अपने नोट्स बनाकर, और फिर यहाँ पर केवल टॉपिक को समझने का काम होता है ना, उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा आता है, क्योंकि वहाँ लिखने के बजाय मैं पूरे टॉपिक को लेता हूँ और उसको एक्सप्लेन करता हूँ, है ना। अभी यहाँ आपके 11th के लिए क्या है, क्योंकि अभी बच्चे फिक्स नहीं है, तो जो पूरा व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह वो नहीं बना हुआ है, तो पीडीएफ सेंड नहीं कर सकते हम, समझ रहे ना। तो मुझे यहाँ पर नोट्स इसलिए लिखाने पड़ते हैं भाई, थोड़ा टाइम लगता है ना नोट्स लिखाने में, इसलिए कह रहा हूँ, और बोल के इसलिए नहीं लिखाता। अब पता नहीं चलता कोई भाई कोई बच्चा पीछे है या है, तो यहाँ बोर्ड पे लिखने से तो ये फायदा होता है कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर उतार लिए, ये केवल आपके लिए ये बस, है ना, बाकी नहीं, मुझे तो मेहनत करनी नहीं पड़ती। यदि मैं आपको डायरेक्ट भाई जैसे मैं लिखा रहा हूँ तो उसको मैं ऐसे डायरेक्ट भी बोल सकता हूँ ना, ऐसे डायरेक्ट लिखा दूंगा, लेकिन क्या है कई बच्चों को दिक्कतें आती हैं, तो बिल्कुल सभी के लिए ये ज़्यादा अच्छा है। चलिए, अब आप हेडिंग लगाइए औत की। अब ये किसकी औत की है भाई? ये छोटी आंत्र की औत की है, क्योंकि यहाँ पर कुछ स्पष्ट पॉइंट है विशेष, उनके बारे में हम जानेंगे। तो औत की में वही बात, इसमें 4 स्तर होते हैं। अब वही परत आएंगी सेम। नंबर 1 सिरोसा, इन परतों के आपको नाम लिखने केवल, क्योंकि हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं ना आमाशय में, वही लिखना है आपको। मस्कुलरिस, तीसरी परत को आप हेडिंग सब म्यूकोसा, और सब म्यूकोसा के आगे लिख लेना, इसमें ब्रूनर, आप लिख लीजिए, केवल समझाने का काम मेरा है, ब्रूनर ग्रंथियां होती हैं जो श्लेष्मा का स्राव करती हैं, पाचक रस का भी स्राव करती हैं, लेकिन आप श्लेष्मा लिखिए केवल। अब नंबर 4 म्यूकोसा। अरे मैंने आपसे एक बात कही थी ना कि जो मैंने आमाशय में औतकी लिखाई है उसमें फुल डीपली हम लेके चलें डिटेल में, तो सभी की औतकी बिल्कुल एक जैसी होती है, लेकिन म्यूकोसा जो परत है उनकी सभी में अंतर होता है, समझ रहे हैं। देखो सिरोसा में वही विसरल पॉलिट संयोजी तक सभी की, मस्कुलरिस में वही बर्तुल और लॉन्गिट्यूडनल पेशी, लेकिन यहाँ एक आमाशय में अंतर था कि उसमें तिरछी पेशियां भी होती हैं, समझ पा रहे हैं ना। अब इसमें सब म्यूकोसा में रुधिर वाहिनी वगैरह तो होंगी होंगी क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन स्पेशल छोटी आंत्र की सब म्यूकोसा में एक्स्ट्रा क्या होगी, ब्रूनर ग्रंथियां, इसलिए ऐसे लिखा दिया है। अब बात करते हैं म्यूकोसा की, ठीक है। तो म्यूकोसा में आपको लिखना है सब म्यूकोसा व म्यूकोसा वलित होकर लगभग 8 mm के वलन बनाती हैं, जिन्हें केर्क रिंग वलन, अंडरलाइन करना इसको, जिन्हें केर्क रिंग वलन कहते हैं। पॉइंट लिखना है केवल भाई आज आपको ना, ये नोट्स बनाने, ये थोड़ा दिख नहीं रहा, मैं इसको कर देता, केर्क रिंग वलन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन वलनों पर 1 mm
लंबे, लंबे लिख लेना भाई, 1 mm लंबे अंगुली नुमा संरचना होती हैं जिन्हें रसांकुर, रसांकुर को अंडरलाइन करना, इसको इंग्लिश में बोला जाता है विलाई, VILLI, जिन्हें रसांकुर कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, रसांकुर कहते हैं। लिख लिया, रसांकुर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्येक रसांकुर पर एक म्यूएम लंबे 1000 सूक्ष्मांकुर, जिनको बोलते हैं माइक्रोविलाई, 1000 सूक्ष्मांकुर माइक्रोविलाई, MICROVILLI, माइक्रोविलाई पाए जाते हैं, जो ब्रुश बॉर्डर, सारे पॉइंट आपको मैं क्लियर कर दूंगा कल भाई, है ना, जो ब्रुश बॉर्डर का निर्माण करते हैं, जो ब्रुश बॉर्डर का निर्माण करते हैं तथा अवशोषण का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आंत्र वलित होकर लेवरकुन की गर्तिका, आंत्र वलित होकर लेवरकुन की गर्तिका, अंडरलाइन करना है इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रिप्ट्स ऑफ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रिप्ट्स ऑफ लेवर, KUHN, इंग्लिश नाम पढ़ लेना, LIBER KUHN, ये लेवरकुन की सही स्पेलिंग है, LIBER KUHN, लेवरकुन की गर्तिका बनाती हैं। नेक्स्ट, इन गर्तिकाओं में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कलश कोश का अंडरलाइन करना, इंग्लिश लिखो गॉबलेट सेल, कॉमा आंतरीय कोशिका, इसको भी अंडरलाइन करना, कलश कोश का, आंतरीय कोश का, व पैनेथ कोशिका, इसको भी अंडरलाइन करना, पाई जाती हैं। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। नेक्स्ट पॉइंट, कलश कोशिका श्लेष्मा का स्रावण करती हैं, कॉमा
आंतरीय कोशिका आंत्र रस बनाती हैं तथा पैनेथ कोशिका, अब ये क्वेश्चन तो पूछ लिया गया था भाई नीट में ना, पैनेथ कोशिका लाइसोजाइम एंजाइम का श्रावण करती हैं जो जीवाणुओं को मारता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पूरे पॉइंट को इंपॉर्टेंट कर लेना आप ना, इंपॉर्टेंट कर लेना इस पूरे पॉइंट को, मतलब एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई। कल जब मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा ना आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएंगी सारी चीजें कि क्या क्या हम पढ़ रहे हैं। एक लास्ट पॉइंट, श्लेष्मा परत में पेयर पेचेस, अंडरलाइन करना पेयर पेचेस को, पेयर पेचेस होते हैं जो लसिकाणुओं का निर्माण करते हैं। तो ये हमारी कंप्लीट हुई स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट, है ना। पूरी संरचना हमने देख ली स्मॉल इंटेस्टाइन की, और उसकी हिस्टोलॉजी हमने देख ली कि इसकी हिस्टोलॉजी में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। और ये जितने भी पॉइंट हैं सब की सब इंपॉर्टेंट हैं भाई। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे इसको लिख लीजिए। लिख लीजिए फटाफट। और जब भी आप स्क्रीनशॉट लिया करें ना तो आप इसकी क्वालिटी बढ़ा लिया करें, क्वालिटी बढ़ा के फिर आप स्क्रीनशॉट लेना, आपको एक एक शब्द बिल्कुल क्लियर वहां पर नजर आएगा, फिर आप उसके स्क्रीनशॉट से लिख लिया करें। जो बच्चे पीछे भी रह जाते हैं, कोई वर्ड आपको नहीं दिखता है तो, है ना, कुछ भी, बहुत सारी सुविधाएं आपके लिए। चलिए अब सुनिए, ये हमारी छोटी आंत्र कंप्लीट है। अब कल के दिन हम स्टार्टिंग में पूरी छोटी आंत्र का एक डायग्राम बनाएंगे, उसकी औतकी लेवल पर हम उसका अध्ययन करेंगे और हम देखेंगे कि कौन सा पार्ट कैसे कितना लंबा और कौन सी कोशिका कहाँ पर प्रेजेंट होती है, किसका क्या कार्य होता है। ये सारी नॉलेज हम कल की क्लास में लेंगे भाई, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये इतना सफिशियंट है आपके लिए कि इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जा सकता है। समझ रहे हैं। 100% तो भाई गारंटी किसी भी चीज़ की नहीं होती है, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि भाई पूरे ही आने की संभावना है, ठीक है। समझ रहे हैं, बिल्कुल कोई ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ता मैं जो एनसीईआरटी बुक का हो, या ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपसे पूछ लिया जाए, है ना। सारे पॉइंट आपके यहाँ पे ऐड होते हैं, जितना है वो आपके लिए सफिशियंट है ना भाई। तो आप मेहनत करके पढ़ते जाइए, एक एक पॉइंट को अंडरलाइन कीजिए, अच्छे अच्छे वाले नोट्स बनाइए, ठीक है। और कल मैं उसको समझाऊंगा ना जब आप छोटी आंत्र को, तो आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी ये क्या चीज़ है। तो बाकी बात करते हैं भाई कल।